Hello friends, this is the vocabulary section. In fact, vocabulary is very important for all the competitive examination. जिसमें भी इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है राइट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो vocabulary प्ले करता है. So today from today I'm just going to begin the way it will be more beneficial there for all the competitive examination. So the first word is garrulous. राइट अब इसमें चारों में ये देखना है कि गैरुलस का सबसे नज़दीक वर्ड कौन सा है. टॉकेटिव, सेडेटिव, वोकेटिव और पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक नहीं होगा. वोकेटिव का मतलब होता है टू एड्रेस समवन, किसी को जब एड्रेस करते हैं तो वोकेटिव का यूज होता है. यू कैन से संबोधात्मक. सेडेटिव का मतलब होता है संतोषदायक, सेटिस्फैक्ट्री, राइट, संतोषदायक विच गिव्स सेटिस्फैक्शन, यस, प्लेजर. एंड टॉकेटिव का मतलब जो ज़्यादा बात करे. गैरुलस का मतलब क्या होता है, यू शुड नो. गैरुलस ऑल्सो मीन्स बातूनी, जो बहुत बात करते हैं. सो हियर द करेक्ट वर्ड विल बी टॉकेटिव. गैरुलस मीन्स टॉकेटिव, यस. एंड सी द सिनोनिम्स ऑफ गैरुलस ऑल्सो. गैरुलस को और भी तरह से बोल सकते हैं. ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वर्बोस, चैटी और ग्लीब. यस, दिस कैन बी सिनोनिम्स फॉर गैरुलस और टॉकेटिव. यस. नाउ लेबिरिंथ. लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया. ठीक है, भूल भुलैया. अब यहाँ देखते हैं पेस का मतलब क्या होता है. पेस मीन्स टू वॉक, रिगल मीन्स मोड़ना, राइट, एंड रोटेट मीन्स घुमाना. अब ये इसका मतलब क्या है. लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, है ना. लेबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया, इसका मतलब घूमना, इसका मतलब चलना, इसका मतलब मोड़ना, राइट, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना. अब बस इसके पास में जो है मेंडियरिंग है. मेंडियरिंग का मतलब होता है भूल भुलैया. सो इट्स सिनोनिम्स विल बी लेबिरिंथ, मेंडियरिंग, मेज, वारेन और एंटेंगलमेंट, राइट. तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए. एंड रोटेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यस. सो हियर द सिनोनिम्स विल बी मेंडियरिंग, हियर द सिनोनिम्स विल बी टॉकेटिव. एंड यू प्लीज रिमेंबर द सिनोनिम्स ऑल्सो. एवरी डे or whenever I make the video, I'll be giving you 2 or 3 words like this along with the synonyms. It will be very beneficial to you. Thank you.